हेलो एवरीवन। ये आपका फोर्थ टॉपिक है हमारा फिजिक्स का फ्रॉम एनसीईआरटी सार संग्रह से। ऑलरेडी हमने 3 टॉपिक का डिस्कशन कर दिया है, तो आइए हम लोग इस टॉपिक का आज हम लोग विश्लेषण करते हैं। जो भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं वन लाइनर के माध्यम से इसमें दिया हुआ है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। पहला आपका लाइन क्या कहता है कि साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक। जो आपका साबुन का बुलबुला है, ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब से कम होता है कि अधिक। तो अब आपको मैं इसमें थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अंदर का भी एक अपना प्रेशर है, ठीक है। अगर ये आपका लेयर है बुलबुले का, ठीक ना, ऐसे समझते हैं, ये आपका अगर लेयर है बुलबुले का, ठीक है, तो अंदर भी इसका प्रेशर लग रहा है, ठीक है, फोर्स लग रहा है, बाहर से भी फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। ओके, तो अंदर से भी फोर्स लग रहा है, बाहर से भी फोर्स लग रहा है। अगर इस लेयर को एग्जिस्ट करना है तो अंदर का जो प्रेशर है बाहर के प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका ये बुलबुला एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। तो अगर ये एग्जिस्ट नहीं किया तो ये क्या होगा, फूट जाएगा और ये बुलबुला फिनिश हो जाएगा। तो जब तक बुलबुला है तो क्या होगा, अंदर का प्रेशर अधिक होगा, ठीक है। तो आपने ऐसा देखा होगा कि कहीं अगर प्रेशर कम हो जाता है तो क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है। तो साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होगा या अधिक, तो बिल्कुल अधिक होगा, ठीक। स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो डेट इज पास्कल के सिद्धांत पर। भी आई ये क्वेश्चन एकदम ही पूछ देता है आपका कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पास्कल के सिद्धांत पर। बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहते हैं, बिल्कुल, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। इस कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता है। मान लेते हैं ये आपका अपर लेयर ऑफ वाटर है झील का, तो होता क्या है कि ऊपर बर्फ हो जाता है लेकिन नीचे जो होता है ना, पानी का पानी ही रहता है। यही आपका साइंटिफिक कंसेप्ट है। तो अंदर पानी है तो जो भी जीव है वो जिंदा है, लेकिन हम लोग को लगता है कि बर्फ ऊपर बन गया, नहीं नीचे भी बन गया होगा, तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि शीतकाल में यानी ड्यूरिंग विंटर सीजन जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जीव जीवित रहते हैं, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, 4 डिग्री पर अधिक होता है, ठीक है। नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है, तो कहता है कि वह समुद्र में कुछ ऊपर उठ जाता है, ठीक है। अब ऐसे समझते हैं, नदी है ये आपका, ठीक है, और ये आपका समुद्र है, ठीक। तो समुद्र का डेंसिटी कहीं ना कहीं नदी के डेंसिटी से ज़्यादा होगा, इसका डेंसिटी मोर, ओके। तो अब क्या होगा, डेंसिटी मोर है तो इधर से नाव हो जाएगा ऊपर जाएगा इसमें, तो ये क्या होगा, ऊपर उड़ जाएगा, ठीक, यही आप समझ लीजिए। तो नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होगी, तो वह समुद्र में कुछ ऊपर उठता है ड्यू टू डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ रिवर वाटर, ओके। नेक्स्ट है आपका, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसका आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसका आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसका ज़्यादा होगा इंटरनली, और एक्सटर्नली एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे मैंने अभी पहला आपको जो लाइन था उसमें बताया था, जब इंटरनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा और ये आपका घट जाएगा, ठीक है, ये आपका घट जाएगा और ये बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, फाइनली इसका जो साइज है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वही कहता है कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसका आकार बढ़ जाएगा, ठीक। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक। तो किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। तो मात्रा का क्या कोई मतलब है इसमें फॉर्मूला में, नहीं है, तो डेट इज अनचेंजेबल, नोट अपरिवर्तित होगा, अपरिवर्तित रहेगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है, वायु दाब में कमी होने के कारण। फिर वही कंसेप्ट आ गया, ये आपका रिफिल है, ठीक है। तो अब क्या है, रिफिल यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक। तो
तो अभी हम लोग नीचे हैं नॉर्मल में, तो क्या हो रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पर ज़्यादा लग रहा है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है। जैसे ही हाइट पर वायुयान के थ्रू हम लोग ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है कम, तो कम हो जाएगा और इसका हो जाएगा ज़्यादा, तो यही अंदर से बाहर आने लगेगा, तो इसी को फ्लो बोलते हैं। सिंपल साइंटिफिक कंसेप्ट है ये। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना क्यों आसान है? जब नाव के बारे में बात किया कि नदी से जब समुद्र में जाएगा तो ये ऊपर उड़ जाएगा। क्यों? ड्यू टू डेंसिटी मोर देन द सी वाटर। ठीक, तो वही है, समुद्री जल का घनत्व तो नदी के जल से घनत्व से अधिक है, इसलिए तैरना आसान है। समुद्र में पलवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है, इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना? समुद्र में पलवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है, इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे कहता है कि पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन का क्या कारण है? तो अणुओं के मध्य संजक बल कोहेसिव फोर्स। ठीक है, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन का क्या कारण है? तो आपका अणुओं के मध्य सहसंजक बल कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स का मतलब होता है आपसी प्यार। ठीक है, और एक होता है एडेसिव फोर्स, मतलब हो गया आपका मतलब दुश्मनी वाली बात है ना। तो अब ऐसे इसको समझते हैं, एक बार बताता हूँ। जैसे ये आपका ग्लास है, ठीक, तो एक दो ग्लास है, तो एक में आपका हो गया वाटर, ठीक, और एक में हो गया आपका मरकरी। तो मरकरी क्या होगा ना कि मरकरी होगा ऐसे, लेकिन वाटर कैसा होगा? ऐसे। तो यहाँ कोहेसिव फोर्स ज़्यादा लग रहा है, यहाँ एडेसिव फोर्स का कंसेप्ट है। कोहेसिव फोर्स मतलब मरकरी का आपसी प्यार ज़्यादा है, तो इसलिए ये आपस में ज़्यादा सिमटना का प्रयास कर रहा है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपसी प्यार की कमी है, तो ये थोड़ा ग्लास के साथ अटैचमेंट ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है आपका कि अणुओं के बीच जो है आपका मध्य संयोजक बल कोहेसिव फोर्स के कारण लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित होती है? तो बैरोमीटर में अगर अचानक गिरावट होता है तो तूफानी मौसम। ठीक, इसका भी 4 केस है, तो आगे आएगा उसको देखेंगे कि धीरे धीरे उठता है तो क्या होता है कि मौसम साफ होता है, धीरे धीरे गिरता है तो बारिश होने का मतलब संभावना है, एकाएक गिर गया तो तूफानी मौसम। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज लेस देन सरफेस टेंशन ऑफ केरोसिन ऑयल इज लेस देन सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है, इसलिए वो तेल जो है, इसलिए कहा जाता है कि कहीं पानी जमा हो तो उस पर एक बूंद तेल डाल दीजिए, क्या होगा उससे कि तेल पूरे जो है एक लेयर बना देगा वाटर में, तो जो आउटर कम्बिनेशन है और जो इनर कम्बिनेशन है वो ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, डेंगू फैलने से इसको रोका जाता है। जो बच्चे होते हैं ना मच्छर के लार्वा, तो नीचे गिर जाते हैं और इससे क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो यही कंसेप्ट है आपका। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? VBI है, तो जल के पृष्ठ तनाव के कारण, डेट इज सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है? तो बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो गई है। ठीक है, जब तक मान लेते हैं ये आपका कुआं है, तो बाल्टी जब तक पानी में है तो आपको तो कोई ज़्यादा अनुभव एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, जैसे ही ऊपर आएगा तो एफर्ट ज़्यादा आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। फिर कहता है कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? तो वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। ठीक है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? तो वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। तो वही बात है, बादल का घनत्व कम है इसलिए तैर रहा है। लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक तथा पारे के घनत्व से कम होता है, इस कारण लोहे की कील पारे में तैरती रहती है। ठीक है ना, लोहे का घनत्व जो है उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक तथा पारे के घनत्व से कम होता है, इस कारण लोहे की कील पारे में तैरती रहती है। पौधे की जड़ों से पर्णपतियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है? तो आपका कैपिलरिटी। ठीक है, पौधों की जड़ों से पर्णपतियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है? तो कैपिलरिटी, केशिकत्व के कारण ही क्या होता है कि जल जो है नीचे से ऊपर पहुँचता है नीचे। नेक्स्ट वही कारण है कि स्टोव में मिट्टी का तेल का बत्ती, ये आपका स्टोव है, ठीक ना, और ये आपका
बत्ती लगा हुआ है, तो नीचे सॉरी नीचे तेल है आपका, तो ऊपर कैसे पहुंचेगा जब बर्निंग होगा? तो केशिकत्व के कारण। ठीक है। अब तक ज्ञात पदार्थों में किसी पदार्थ की प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी सर्वाधिक होती है तो क्वार्ट्ज जो मटेरियल है ना, उसका इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होता है। अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो केशिकत्व के सिद्धांत पर। समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? तो 1.013 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल। 1.103 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल। जल का सापेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी किस ताप पर सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। जल का जो है रिलेटिव डेंसिटी किस ताप पर सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? ड्यू टू विस्कोसिटी, श्यानता के कारण। श्यानता के कारण। धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। जल से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण। जल से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? तो आपका पृष्ठ तनाव के कारण। अब कहता है आपका कि स्टील रबड़ की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों है? स्टील रबड़ की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों है? तो स्टील के लिए अधिक विरूपक बल डिफॉर्मिंग फोर्स की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। स्टील रबड़ की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों है? तो स्टील के लिए अधिक विरूपक बल डिफॉर्मिंग फोर्स की आवश्यकता होती है। वाहनों में स्नेहक तेल लुब्रिकेटिंग ऑयल का प्रयोग क्यों किया जाता है? ठीक है ना। वाहनों में स्नेहक तेल लुब्रिकेटिंग ऑयल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो घर्षण कम करने के लिए। वाहनों में स्नेहक तेल लुब्रिकेटिंग ऑयल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो घर्षण कम करने के लिए। आंधी आने पर टीन की छत और छप्पड़ उड़ जाते हैं, ऐसा देखा जाता है क्योंकि उनके ऊपर का वायुदाब नीचे के वायुदाब से कम हो जाता है। ठीक है। जिधर वायुदाब कम होगा उधर की ओर फ्लो होगा, सीधी सी बात है। वायुदाब मतलब कह सकते हैं हाइट कम होता है, मान लो यहाँ हाइट है, दो चीज़, पानी यहाँ डालेंगे तो सीधी सी बात है यहाँ आएगा। तो उसी तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिधर कम होगा इधर ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा अगर इधर है तो ये पलट जाएगा इधर की ओर। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? डेट इज थ्रस्ट फोर्स। ठीक है। तो एक लाइन और है, जल की श्यानता वायु से अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु में गति करना सरल है। जल की श्यानता जो है वायु से अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु में अधिक गति करना अधिक सरल है। तो ओके, थैंक यू गाइज। यही था आपका जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टांस। ठीक है, पदार्थों के सामान्य गुण। ओके।